फ्रेंड्स, ये है मेरा थर्ड वीडियो में क्या बात करेंगे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि मेरे तीसरे वीडियो में क्या होगा। तीसरे वीडियो में हम वही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे पर कुछ डिफरेंट तरीके से। वही का वही सीखने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। आपने प्रॉमिस किया है, आप लोगों को याद होगा। तो तीसरे वीडियो में हम वो बात नहीं करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, अरे मैं बुक पढ़ रही हूँ, अरे मैं बॉटल भर रही हूँ। हर बार वही बात थोड़ी करेंगे। इस बार हम बात करेंगे क्या चल रहा है उसकी ही, पर थोड़े अलग तरीके से। जैसे कि वो क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस और भी पक्की हो जाएगी। He is sleeping। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई गहरी नींद में होता है तो he is in deep slumber। Now he is waking up। Good morning। Good morning। He is making the bed। मतलब वो बेड को ठीक कर रहा है। उठने के बाद आप लोग भी बेड ठीक करते होंगे। वो बेड ठीक कर रहा है, सारी चीज़ें सही कर रहा है। He is picking up the room। पिकिंग अप द रूम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप रूम को उठा रहे हैं, आप रूम को ठीक कर रहे हैं। इधर उधर जो फैली हुई चीज़ें हैं उनको ठीक जगह पर रख रहे हैं। देखिए रूम कितना फैला हुआ है, तो ये सब जो चीज़ें उठाई जा रही है, सही जगह पर रखी जा रही है, उसे बोला जाएगा ही इज़ पिकिंग अप द रूम। ही इज़ रीडिंग अ बुक। ये लड़का पढ़ाई कर रहा है। ही मैंने यूज़ किया क्योंकि ये लड़का है। अगर इसकी जगह कोई लड़की बैठी होती तो हम लोग बोलते शी इज़ रीडिंग अ बुक। प्लीज़ लिफ्ट द शेड अप। प्लीज़ पुल द शेड डाउन। और अगर मुझे बोलना है कि वो कर रहा है सो मैं बोल सकती हूँ ही इज़ पुलिंग द शेड डाउन। जब वो नीचे की तरफ ला रहा है तब हम बोल सकते हैं ही इज़ पुलिंग द शेड डाउन। ही इज़ ईटिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी खाना हो सकता है। तो ही इज़ ईटिंग अ फ्रूट, ही इज़ ईटिंग नाश्ता, ही इज़ ईटिंग ब्रंच, ही इज़ ईटिंग लंच, ही इज़ ईटिंग डिनर, और ही इज़ जस्ट ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी लगा सकते हो आप, आपको जो भी खा रहे हो वो सेंटेंस में आप फिट कर सकते हो। ही इज़ ओपनिंग द टैप, ही इज़ वॉशिंग हिज हैंड्स, नाउ ही इज़ रिंसिंग हिज माउथ। आपको पता है अभी उसने खाना खाया तो अब वो रिंसिंग कर रहा है। ही इज़ रिंसिंग हिज माउथ, ही इज़ वाइपिंग हिज हैंड्स। और आप ये भी बोल सकते हैं ही इज़ ड्राइंग हिज हैंड्स। ही हैज़ टर्न्ड ऑफ द लाइट, पर वो सेंटेंस अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि लाइट ऑफ कर दी है। हमें बात करनी है लाइट ऑफ कर रहा है। चलो ये फिर से कर रहा है वो हमारे लिए। ही इज़ टर्निंग ऑफ द लाइट। आपको याद होगा ये सेंटेंस हमने वीडियो 2 में कवर किया था। ही इज़ अरेंजिंग हिज बुक्स एंड ऑल्सो क्लीनिंग इट बिकॉज नाउ इट हैज़ गॉट डस्ट। तो वो साफ कर रहा है और रख रहा है जगह पर। सो ही इज़ अरेंजिंग हिज बुक्स। अगर कपबोर्ड अरेंज कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ही इज़ अरेंजिंग हिज कपबोर्ड। ही इज़ प्लेइंग हिज कैशियो। कीबोर्ड भी बोलते हैं हम इसे। सो ही इज़ प्लेइंग हिज कीबोर्ड। अब ये कुछ चीज़ें मैं करवा रही हूँ वो करेगा। अभी हम लोग बोलेंगे ही इज़ आगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है वो अभी चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग, अगर वो चल के आ रहा है ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग। ओके, नाउ ही इज़ स्क्रैचिंग हिज हेड, scratching। Okay, he is rubbing his nose, he is rubbing his eyes, Okay, he is pulling his ears.
She is helping me do my homework. वो मुझे होमवर्क करने में हेल्प कर रही है. She is helping me do my homework. She is taking a nap. दोपहर में सोने को नैप कहते हैं. She is taking a nap. तो देखा आपने किस तरह से आपने 3 वीडियो में इतनी सारी इंग्लिश ऑलरेडी सीख ली है. तो हमने ये 3 वीडियो में सिर्फ एक ही बात की है, वो कहा है कि अभी आप क्या कर रहे हैं. आज एक छोटी सी एक नई चीज़ सीखी हमने कि वो क्या कर रहा है, वो भी हमने जाना. जैसे कि ही इज़ ड्राइंग समथिंग इन द नोटबुक, तो ही लगाया, शी लगा सकते हैं हम लोग. इसी तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये सेंटेंसेस को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं वीडियो को छोटा ही रखूँगी क्योंकि सेंटेंसेस एक ही तरह के होते हैं. बस आपको नए नए वर्ड्स सीख के चीज़ें फिट करनी है सही जगह पर. समझ में आ गया होगा आपको. इसीलिए मेरे साथ ये जर्नी आपको चालू रखनी है. 3 वीडियो हो चुके हैं, आगे बहुत लंबी जर्नी है, पर हर एक वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे. मैं आशा करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा चैनल. नहीं किया है तो अभी कर दीजिए. लाइक क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर ज़रूर कर देना. थैंक यू.